नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका हमारी देवभूमि में। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। चमोली में आई आपदा ने 2013 के जख्म ताजा कर दिए हैं। कहीं ना कहीं इस हादसे को पहले 2013 की तरह बड़ा माना जा रहा था, लेकिन अब जो हालात हैं वो काबू में नजर आ रहे हैं। वहीं जो हमारे देवदूत हैं, जो हमारे जवान हैं, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। जब जब कोई आपदा आती है तो हमारे जवान देवदूत बनकर राहत बचाव के काम में जुट जाते हैं। उत्तराखंड के चमोली में भी जो लोग आपदा के चलते फंसे हुए हैं, उनकी जिंदगी से जंग चल रही है और ऐसे में हमारे ये देवदूत लोगों को बचाने में जुट गए हैं। तपोवन प्लांट के पास टनल में कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए जोरों पर काम चल रहा है। इस हादसे के बाद अभी भी करीब 200 लोग लापता हैं। वहीं करीब 2 दर्जन शवों के बरामद होने की खबर आ रही है। आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। वहीं वायुसेना भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एमआई और चिनूक हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा देहरादून से भी जोशीमठ के लिए जवानों को भेजा गया है। अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग ने फिलहाल मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है, जिसकी वजह से राहत बचाव के कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी। दरअसल रैणी गांव के ऊपर ग्लेशियर टूटने की वजह से धौलीगंगा नदी में सैलाब उमड़ आया था, जिसकी वजह से ऋषिगंगा पावर प्लांट प्रोजेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पावर प्लांट में काम करने वाले मजदूर भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं। स्पेशल रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। जब जब कोई आपदा आती है तो हमारे जवान देवदूत बनकर राहत बचाव के काम में जुट जाते हैं। उत्तराखंड के चमोली में भी जो लोग आपदा के चलते फंसे हुए हैं, उनकी जिंदगी से जंग चल रही है और ऐसे में हमारे ये देवदूत। वहीं तपोवन इलाके में जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है, लेकिन जो दलदल है और जो सुरंग के अंदर कचरा है, जो कीचड़ है, वो आड़े आ रहा है। जिसके बाद रेस्क्यू टीमें वापस जरूर लौट आई हैं, लेकिन मशीनों के जरिए कचरे को हटाने का काम वहां से किया जा रहा है। जो कीचड़ वहां पर मौजूद है, उसको हटाने का काम भी तपोवन में किया जा रहा है। आपको 2 तस्वीरें हम दिखाएंगे, जिनमें पहले तपोवन पहले कैसा था उसकी तस्वीर दिखाएंगे, उसके अलावा बाद में तपोवन कैसा है उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। मैं अपनी पैनल टीम से निवेदन करूंगा कि जो 2 तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों को यहां पर दिखाई जाएं। तो पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले तपोवन में जो था वो किस तरह का आलम था, और उसके बाद जब बाढ़ आई, जब सैलाब आया, जब चमोली में जो ग्लेशियर है वो टूटा, उसके बाद जब धौलीगंगा नदी में सैलाब उमड़ा, उसके बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। जो हमारे जवान हैं वो सुरक्षा में लगातार मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि हालांकि अभी फिलहाल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुरंग के अंदर जो कीचड़ है वो भरा हुआ है, दलदल का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। और आपको बता दें कि जो मशीनें हैं उनके जरिए कीचड़ को हटाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा आपको एक अपडेट दे दें कि तपोवन में एक अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है, 6 बेड का अस्पताल बनाया गया है, ताकि अगर कोई भी घायल अवस्था में मिलता है तो उसका वहां पर ही इलाज किया जा सके। तो तपोवन इलाके में जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। हर तरफ सिर्फ तबाही की दर्दनाक तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तपोवन टनल से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। वहीं अभी भी 3 दर्जन के करीब लोग सुरंग में फंसे हुए हैं। सुरंग में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए देर रात से ही एनडीआरएफ की टीमें और जवान लगे हुए हैं, लेकिन जो दलदल है वो यहां पर खलल डालता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें देरी भी हो रही है, और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठकर निकल सामने आ रहा है कि जो कीचड़ है वो आखिर कब तक हटाया जा सकता है, क्योंकि जितनी देरी कीचड़ को हटाने में होगी उतना ही उन जो जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं उनकी जान पर भी संकट बना रहेगा।
वहीं चमोली में हुए इस हादसे ने 2013 के जख्म जरूर ताजा कर दिए हैं। आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चमोली में जो ग्लेशियर टूटने के बाद नदी में सैलाब उमड़ा था वो है। वहीं दूसरी तस्वीर 2013 में जब महाप्रलय केदारनाथ में आई थी, उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आई आपदा ने साल 2013 में आई तबाही के जख्मों को जहन में ताजा कर दिया है। साल 2013 में भी उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला देखने को मिली थी। वो मंजर कुछ ऐसा था कि जब महाप्रलय की वो तस्वीरें आज भी याद आती हैं तो रूह कांप उठती है। 16 और 17 जून को प्रकृति का ऐसा प्रकोप देखने को मिला था कि कई जिंदगियां उस वक्त तबाह हो गई थी और लोग अपनों को ढूंढने के लिए देश के कोने कोने से उत्तराखंड पहुंचने लगे थे। लेकिन सड़कें पूरी तरह से टूटने के कारण लोग अपनों तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। और जब कल सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ग्लेशियर टूटने की खबरें निकलकर सामने आई थी और जब धौली गंगा नदी में जब सैलाब उमड़ा था, तो उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, सोशल मीडिया पर जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रहे थे, तो उसके बाद एक बार को तो लग रहा था कि क्या ये 2013 रिटर्न्स है, क्योंकि तस्वीरें कुछ उसी तरह की कहानियां बयां कर रही थी। लेकिन उसके बाद एनडीआरएफ के आईजी का बयान भी सामने आया था, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो महाप्रलय 2013 में हुई थी उसके जैसे नहीं है। लेकिन हालांकि आपको अपडेट दे दें कि अभी भी जो 202 लोग हैं वो लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं कई शवों को भी बाहर निकाला गया है। इसके अलावा कई जिंदगियों को बचाया भी गया है। तो उत्तराखंड में जिंदगी बचाने के लिए जंग जारी है। और अब आपको सीधे अपने संवाददाता प्रेम शर्मा के पास लिए चलते हैं, जो हमें लगातार इस पूरी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। प्रेम, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है? ताजा अपडेट क्या निकलकर सामने आ रही है? जी मैं बता दूं आपको, ये चमोली के ऋणी गांव में जो ग्लेशियर फटने से आपदा आई है, लगभग इसे 31 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन अभी 31 घंटे से लगातार जारी है। अब तक जो रेस्क्यू किए गए हैं उसमें से 19 शव यहाँ बरामद किए जा चुके हैं और सुरंग में अभी भी कम से कम 30 से 35 लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 23 लोगों को रेस्क्यू करके भी बचाया जा चुका है और लगभग इस रेस्क्यू में जो बताया जा रहा था कि जो 202 लोग लापता होने की संभावना बताई गई थी। अभी रेस्क्यू की बात कर रहे हैं तो सुरंग में कम से कम 80 मीटर की जो सुरंग है और बची है साफ करने से, जिसमें अभी मलबा पूरी तरह से भरा हुआ है। वहां पर अभी 80 मीटर कम से कम हमारे बुलडोजर और जेसीबी मशीन से उसे हटाया जाएगा, तब जाके हमें कुछ पता चला, उस रेस्क्यू टीम को पता चलेगा कि कितने लोग इसमें अभी फंसे हुए हैं। लेकिन जो अभी बताया जा रहा है वहां की अनुमानित कम से कम 30 या 35 लोग उसके अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ये बड़ी बात सामने आई है कि इस आपदा से कम 13 से 16 गांव का जो संपर्क टूट चुका है। बताया जा रहा है कि अधिकांश लोग और इस आपदा में जो टर्मिनल हमारी विद्युत परियोजना में काम कर रहे थे वो यूपी के लखीमपुर खीरी के बताए जा रहे हैं और वहां से उनके घर से यहाँ की प्रशासन कंटिन्यू संपर्क कर रहा हुआ है। लेकिन अभी क्योंकि जो लोग गायब हैं उनसे उनका संपर्क घर वालों का नहीं किया जा सक रहा है। जी, अगर मैं तपोवन सुरंग की बात करूं तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही कि अभी भी करीब 37 लोग अंदर फंसे हुए हैं। जिस तरह से आपने बताया कि करीब 80 मीटर तक सफाई होनी बेहद जरूरी है, तभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चल पाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अनुमानित समय लगाया जाए कि कब तक जो वहां पर कीचड़ या फिर जो मलबा है वहां पर मौजूद है वो कब तक हटा लिया जाएगा? इसके अलावा कब तक जो हमारे जवान हैं जो वहां पर जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिनकी सांसों पर संकट बना हुआ है, उन तक कब तक पहुंच पाएंगे? जी, अभी जिस तरह से वहां पे मलबा या तो बिल्कुल हमारा लिक्विड मलबा होता तो वो अति शीघ्र निकल के आ जाता, लेकिन ये मलबा इस तरह का हो गया है जैसे कि एक सीमेंटेड की कट्टों को खोल के वहां पे जमा दिया गया हो। तो इससे काफी देरी लग रही है। प्लस पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि अभी जो रात्रि का टाइम है इस पे भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहां पे जो मलबा हटाया जा रहा है उस पे ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं इसमें कुछ शव दबे ना हो।
इसलिए वो उस मलबे को बहुत धीरे से, बड़े आराम से वहां से सफाई किया जा रहा है। और अभी प्रशासन ये कहने को बिल्कुल एक पुख्ता नहीं कहने को है कि अनुमानित लागे कि अभी कितने घंटे से और लगेंगे। लगभग अभी मान के चले तो कम से कम 12 या 14 घंटे और लग सकते हैं इस ऑपरेशन को जारी रखने में, केवल सुरंग को साफ करने में। जी। तो कहीं ना कहीं जो 12 से 14 घंटे जो लगेंगे, जिस तरह से आपने अनुमानित समय बताया है, तो कहीं ना कहीं इन समय में जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी सांसों पर भी संकट बना रहेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि कितने लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया, क्या इसको लेकर के कोई आंकड़ा सामने आया अभी तक? जी जी, अभी तक जो है टोटल रेस्क्यू करके जो लोगों को, तो 23 लोगों को बचाया जा चुका है। अच्छा, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने पूरे मामले को लेकर के उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के विकास से इसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए और इसको लेकर के एक प्रोपेगेंडा नहीं चलाया जाना चाहिए कि विकास नहीं हुआ, उसकी वजह से हादसा हुआ। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? 2022 में चुनाव भी है और ऐसे वक्त में जब आपदा सर पर हो, मुख्यमंत्री का बयान देना कितना जायज? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्यमंत्री जी की बात को अगर कहें तो उन्होंने बिल्कुल अपनी बात जायज़ कही है, इसे एक राजनीति तौर पर नहीं जोड़ना चाहिए। वहीं ग्लेशियर की फटने की बात को इसरो ने भी साफ कर दिया है। इसरो ने बताया कि ये एक चौंकाने वाली बात उन्होंने कही, इसरो ने कही है कि 2 दिन पहले जो बर्फबारी हुई थी, उसके दौरान जो एक ट्रिगर पॉइंट होता है, उसमें लाखों मैट्रिक टन बर्फबारी की स्लाइड हुई है। उसके कारण यह आपदा आई है। इसरो के रडार के मानचित्र के अनुसार माने तो इसरो ने एक मानचित्र भी इसके लिए एक जारी किया है। उस तस्वीर में साफ तौर पर ग्लेशियर को दिखाया गया है, जिसपे पहाड़ स्लाइड होने की वजह से, यानी कि ग्लेशियर खिसकने की वजह से नहीं हुआ, जबकि जो बर्फ पड़ी है वो स्लाइड होने की वजह से यह आपदा आने की पुष्टि की है। वहीं डॉक्टर संजय राव, वैज्ञानिक जो है हमारे वाडिया भू विज्ञान संस्थान के, उत्तराखंड के, उन्होंने ग्लेशियर को मॉनिटरिंग कर रहे थे। वाडिया भू विज्ञान संस्थान से वैज्ञानिक संजय राव की जानकारी के अनुसार चमोली का यह आपदा का चौंकाने वाला मंजर सामने आया है। चमोली की यह घटना ग्लेशियर टूटने की नहीं, बल्कि ऋषि गंगा के ऊपर बर्फबारी होने की वजह से बताई जा रही है। जी। तो क्या जो ज्यादा बर्फबारी हुई है उसी को इसके पीछे की वजह माना जाए? जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी, जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही थी, क्या यही वजह है या फिर कुछ और भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं? जी, बिल्कुल वही। बनाने को तो लोग कई बातें बना रहे हैं कि जब यहाँ पर जो अपना ये विद्युत का परियोजना बांध बनाया जा रहा था, इसके लिए कई विस्फोट यहाँ पे किए गए थे। हो सकता है कि उसमें कोई दरार आई हो, लेकिन इस बात को हमारे ग्लेशियर के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने सिर्फ इसे जो 2-3 दिन पहले कई टन मैट्रिक बर्फबारी यहाँ हुई थी, उसी को लेकर उन्होंने कहा कि ये स्लाइड जो है खिसकी है केवल, ओनली। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता प्रेम शर्मा, जो इस मुद्दे को लेकर के अपनी जानकारी जो भी थी वो हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे थे। तो चमोली में बड़ा हादसा सामने निकल कर आया है और अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन तपोवन में चलाया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी भी जो कीचड़ वहां पर जमा हुआ है उसको साफ करने में ही 13 से 14 घंटे लग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 31 घंटे पहले जो ये हादसा है उसको हो चुके हैं और इसके अलावा अगर 13-14 और घंटे लगते हैं तो जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी सांसों पर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर हरक सिंह रावत पहुंचे थे। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने यहां पर गंगा किनारे आस्था पथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कल कहा कि साल 2013 के जख्म अभी भरे नहीं हैं और अब चमोली में आई आपदा ने एक बार फिर जख्म हरे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा से काफी नुकसान हुआ है और केंद्र और राज्य सरकारों की मदद से आपदा प्रबंधन की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। तो अब आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत भी हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यहां पर आस्था पथ का निरीक्षण भी किया और जो हादसा चमोली में हुआ है उसको लेकर के भी बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं दुख पहुंचाता है।
तो हरक सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जो चमोली में हादसा हुआ है उसको लेकर के बयान दिया है। साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जब हादसे सामने आते हैं तो वो दुख पहुंचाते हैं और जो हमारी रेस्क्यू की टीमें हैं वो लगातार लोगों की जान बचाने का काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ी दुर्घटना उत्तराखंड के लिए है और क्योंकि उत्तराखंड लगातार पिछले कई दशकों से दैविक आपदाओं को झेल रहा है। 2013 में भी इसी तरह की बहुत भीषण आपदा उत्तराखंड पे आई थी जिसमें 1000 से अधिक लोगों को हमने खोया है। नहीं, 10,000 से अधिक लोगों को हमने खोया है। विशेष करके केदार घाटी में जहाँ ग्लेशियर फटने से पूरे केदारनाथ, केदारपुरी, घोड़ा पड़ाव, रामबाड़ा, जंगल चट्टी, गौरीकुंड सब कुछ तबाह हो गया था। पूरा ऋषिकेश तक तबाह हो गया था। इसी तरह इस बार ये पहली बार है कि इसमें कोई ऐसा सीजन भी नहीं था कि कोई वर्षा का मौसम नहीं था, अतिवृष्टि नहीं थी, भूकंप भी नहीं है कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। वहीं अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब टेक्नोलॉजी के सहारे जो आम आदमी पार्टी है वो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जीतने के सपने संजो रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में ताल ठोंकने का मन बना चुकी आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रचार प्रसार में तेजी के लिए पार्टी कार्यकर्ता टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। काशीपुर के ग्रामीण इलाकों में एलईडी वैन के जरिए त्रिवेंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार ने विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ग्रामीण इलाकों में चौपाल लगाकर भी विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। आज जिस तरीके से जो हम इस कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए हैं और पीड़ित हैं और बिल्कुल उनकी जो मूलभूत जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उससे वंचित है आज भी 20 साल के बाद भी। अच्छा लगेगा कि अगर वो जनता के बीच में आके पीठ उनकी और हाथ जनता के हों तो अच्छा लगेगा। अगर जनता थपथपाए तो अपने मुंह से थपथपाने से जो धरातल की स्थिति है वो सब आप लोगों के सामने आ रही है कि जनता कितने आक्रोश। कोटद्वार जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि परिजनों ने थाने में तहरीर दे दी है, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामला कोतवाली इलाके के कुंभीचौड़ का है। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग पड़ोस में ही बर्थडे पार्टी में गई थी। इसी दौरान एक युवक उसे बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब नाबालिग देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। मामले की भनक लगने के बाद परिजनों ने थाने में तहरीर दे दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चौड़ में एक नेपाली मूल के रहने वाले थे, तो उनकी नाबालिग पुत्री थी 13 वर्ष की। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी जिसमें आरोप लगाया कि कल रात को एक लड़का जो पहले से वहाँ पर आता जाता रहता था, परिचित था, कि लड़की को बहला फुसला के इसने बलात्कार किया। लड़की की माँ ने उसके हाव भाव देखे होंगे लड़की से, तो सुबह जानकारी की तो उसने सब विस्तृत घटना बताई है। तो वो मोहल्ले वालों ने लड़के को पकड़ लिया था, तो लड़के को लेके यहाँ पर आए हैं। अभी लड़की के बयान नोट किए जा रहे, मेडिकल किया जा रहा, मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए वी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।